स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पीसीआर कॉल के बाद स्वाति एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट गई। दिल्ली की राजनीति में सोमवार को उस समय भूचाल आ गया जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। पीसीआर कॉल के बाद स्वाति एफआईआर कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट गई। इस पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर खेद जताया है। इस घटना को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं बुधवार को दिल्ली की प्रमुख एनडीए सहयोगी पार्टी जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल पर इस घटना में सम्मिलित होने का आरोप लगाया। पूरी घटना पर जनहित दल पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने विरोध जताया है। तरकत से बात करते हुए जनहित दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुमन जोशी, पूर्व विधायक अशोक चौहान, पूर्व विधायक धर्मेंद्र कोहली ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शेरनी की तरह दहाड़ते हुए आए। दिल्ली का भ्रष्टाचारी केजरीवाल को जेल हम इस केस में दिल्ली का बेटा साथ देगा, पक्का 200% देगा। देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक राज्यसभा सांसद उनके ऊपर इस तरीके से अभद्र भाषा यूज करी गई, उनके साथ मारपीट की गई, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से अगर आप किसी भी महिला के साथ करते हो, वो तो राज्यसभा सांसद हैं और महिलाओं के लिए लड़ती रही हैं, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की प्रेसिडेंट रही हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज वो महिला बिल्कुल ही गायब है, नजर ही नहीं आ रही, कहाँ गई है। जो काम विभव कुमार जी ने किया है, जो ऑलरेडी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कई केस उनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं, पहली बात है कि उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा काम करने से पहले उन्होंने सोचा क्यों नहीं कि एक महिला को हाथ भी कैसे लगाया। मैं आज आपको ये कहता हूँ, महिला कोई भी हो, कोई भी पार्टी की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है कि महिलाएं जितनी हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था, महिलाओं को 1000 रुपये महीना के देंगे, लेकिन जहां महिला सुरक्षा नहीं है, ये बात उन्होंने कही थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल किस मुंह से कहते हैं, कहाँ है आतिशी? वैसे तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आधे घंटे में, आज कहाँ है आतिशी? जहां महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला की सुरक्षा की बात है, महिलाओं के साथ में इस तरीके से, वो भी सीएम आवास के ऊपर इतना बुरी तरीके से उनको मारा पीटा गया है, रोती हुई बेचारी वहां से निकली है। इस बात को आप देखो, कितनी गलत बात है। हम तो इसका बहुत खंडन करते हैं और मैं आपको बताता हूं, विभव कुमार जी के लिए तो हम फतवा जारी करते हैं। विभव कुमार जी जहां दिखेंगे और हमारे पार्टी का कोई भी आदमी दिख गया कहीं पे भी, विभव कुमार जी, भगवान कसम बता रहा हूं, टांग भी तोड़ेंगे, हाथ भी तोड़ेंगे, पूरी तरह तोड़ के हॉस्पिटल में जमा कराएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो काम विभव कुमार ने किया है, किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। पुलिस को मैं आग्रह करता हूं, हमारे जो दिल्ली के सीपी हैं उनसे, कि जल्दी से जल्दी इसकी बढ़िया सी जांच करें, एसआईटी बैठाएं, ताकि ऐसे विभव कुमार जैसे लोगों को जेल के अंदर की जगह इनकी है वहां पे इनको रखें और ऐसी कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए जो कभी जिंदगी में ना हो। आपको याद होगा सर जनहित दल ने आज सुबह ही एक अपना वक्तव्य जारी किया है कि अगर इसके ऊपर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती, इस प्रकरण के ऊपर जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। क्या कहेंगे इसके बाद? ये बात तय है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं। पहले तो स्वाति मालीवाल जी जो है मिल नहीं रही हैं दिल्ली पुलिस को, जैसे ही मिल जाती हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाता है तो ठीक है। जब तक ये नहीं होता हम इसका इंतजार कर रहे हैं। इसमें कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी और हम ऑलरेडी इसमें आग्रह कर चुके हैं केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार पूरा इसमें सपोर्ट देने को तैयार है। इसमें 100% कार्रवाई हो, क्योंकि एक महिला की बात है, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं, कोई राजनीति की बात नहीं। देखिए, बात सिंपल है, कोई भी महिला को अगर हाथ लगाता है कोई, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ अगर कोई हाथ लगा दे, कितनी बड़ी बात होगी। आप एक बात सोचिए कि आप छोड़ देंगे ऐसे इंसान को? सर कोई बू नजर आती है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी है, वो खुद निकल के प्रचार कर रही थी मुख्यमंत्री केजरीवाल के ना होते हुए, और आरोप लगा रही थी एजेंसियों पर कि तानाशाही का आरोप लगा रही थी सरकार पे। आज कहाँ है?
आज जब उनके घर में सीएम आवास में उनके सामने जब पीटा जा रहा था एक महिला को, कहाँ थी सुनीता केजरीवाल, कहाँ है आतिशी मार लेना, ये दोनों क्यों नहीं नजर नहीं आ रही? इनकी अपनी राजनीति चल रही है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब केजरीवाल जी को ये 15-20 दिन की बेल मिली, इसमें एक डील हुई है। डील किसने की है? वो है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये डील करी थी अरविंद केजरीवाल जी को, तुम्हें चुनाव में मैं बेल करवाऊंगा ताकि तुम चुनाव प्रचार करा सको, तो मैं तुम्हें राज्यसभा भिजवाऊंगा। अब राज्यसभा की सीट कहाँ से दे? पंजाब की तो सबको दे दी है, दिल्ली की भी दे दी है। सर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं यही सच कह रहा हूँ, 100% बात ही यही है। इनका मुद्दा ही आपस में यही हुआ है कि दिल्ली की जो राज्यसभा की सीट है, सो इनको बुला गया स्वाति मालीवाल जी को कि आप, मैंने तो जो मेरे सूत्र हैं वो वहीं के हैं, हमको सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर मिनट की हमको खबर है। जिस तरीके से इन्होंने उनको बोला कि आप अपने पद से राज्यसभा की सदस्यता से रिजाइन करें, और ये अभिषेक मनु सिंघवी जी को अरविंद केजरीवाल देना चाहते। जब उन्होंने बात नहीं मानी तो विभाग ने उनके ऊपर हाथ उठाया है। ये बात सत्य है। तो क्या इसी प्रकरण में जो संजय सिंह आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का खंडन किया है, तो क्या कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कोई दबाव है? उनके ऊपर पूरा दबाव है। उनको पता स्वाति मालीवाल तो मान नहीं रही, और अब मुद्दा महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा बन चुका है। तो संजय सिंह जी को अपनी कुर्सी पे डर लग रहा है कि मेरी राज्यसभा ना चली जाए, मुझे ना त्याग पत्र देना पड़े। तो बात सिर्फ राज्यसभा का है, और कुछ लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये दोनों चीजें हैं। सबके अंदर अभी ये पार्टी बिल्कुल टूट चुकी है, अलग अलग गुट बन चुके हैं। विधायक अलग जा रहे हैं, विधायक इनकी मीटिंगों में नहीं आ रहे, बड़े बड़े विधायक काउंसलर इनकी मीटिंगों में नहीं आ रहे। तो इस बात को सोच सकते हैं आप कि इनकी पार्टी की क्या हालत। सर आज माल का जो मामला है, उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती या किसी तरह का कोई खेद व्यक्त मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा या उनकी पार्टी द्वारा नहीं किया जाता, तो जनहित दल क्या अगली रूपरेखा अपनी देखता है? देखिए, मैं तो आपको ये कहता हूँ, इस मुद्दे के ऊपर तो हम कार्रवाई करवाने के लिए आग्रह और फर्दर करेंगे। हमें सिर्फ उनसे निवेदन है कि स्वाति मालीवाल जी जाएं और अपनी स्टेटमेंट दें पुलिस स्टेशन में। उनको कोई तकलीफ आ रही है तो ये हमारे भाई पूर्व विधायक, उनके साथ पहले काम कर चुके हैं, धर्मेंद्र कोहली जी, इनसे संपर्क कर लें। हमारे अशोक चौहान जी पूर्व विधायक, इनके साथ भी काम कर चुकी हैं, इनसे संपर्क कर लें। उनको ये जानना ज़रूरी है कि हमारी पूरी पार्टी आज उस एक महिला के साथ में खड़ी है जिसके साथ में इस तरीके का सलूक किया गया है। और मैं आज आपको बता देता हूं, अगर हमको सड़क पर उतरना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा मुख्यमंत्री आवास के ऊपर, तो हम बिल्कुल तैयार हैं पूरी तरह से। लेकिन एक बारी उनको अपनी आके स्टेटमेंट जरूर देनी पड़ेगी, और चिंता ना करें, उनके सभी भाई साथ में चलेंगे उनकी स्टेटमेंट देने के लिए। और हम देखते हैं कैसे कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं होती। निश्चित कार्रवाई होगी, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई छुपने की जरूरत नहीं है। दिल्ली देखो, दिल्ली की जनता को लूटने का काम जो केजरीवाल बड़ी शिद्दत से करते आ रहे हैं, वो सीधे मतलब कोई भी काम नहीं होगा तो सीधे बीजेपी पे और एलजी पे लगा देंगे कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है, सब चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जनता से वोट मांगने के लिए खड़ा हूँ। आज भी लोकसभा में वो यही काम कर रहे हैं। 3 सीटों पे ना लड़के 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, जबकि 3 सीटों पे उनका कोई रोल नहीं है, और अलायंस में लड़ रहे हैं। और महिला सुरक्षा का ये लोग नाम लेते हैं। तो अब हम लोग इनसे पूछना चाहते हैं, घर आपका, ऑफिस आपका, कैमरे आपके, पीए आपका, सब कुछ आपका, तो इसमें भी क्या एलजी साहब परमिशन देंगे? 13 मई सुबह 9:30 बजे की घटना है ये। आज 15 हो गई, कल को 16 तारीख हो जाएगी। कौन लेगा इस पे एक्शन? क्या संजय सिंह लेगा, या इस पार्टी में इससे भी बड़ा कोई पद है जो सीएम से भी ऊपर होता है, राष्ट्रीय योजक है, इनसे भी बड़ा कोई पद है जो इस पे एक्शन लेने के लिए आएगा? अब इसमें भी क्या इनको एलजी साहब रोक रहे हैं, बीजेपी रोक रही है कि भैया पीए तो आपका है और सांसद भी आपका है, लेकिन कंप्लेंट करने बीजेपी वाले जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई बीजेपी वाले? ये जो बातें हैं ये 2015 से शुरू हो गई थी, जब ये पूरी सत्ता में 67 सीट लेकर आए थे, तभी से इन लोगों के दिमागों में कुछ इस तरह की बातें आने लगी थी कि अब हम ही हैं इधर और कोई नहीं है। जिंदगी भर उन्होंने ही यहाँ राज करना है, लेकिन समय बदलता है तो बहुत सी चीज़ें बदलती जाती हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे करते थे जनता के सामने कि भाई महिलाओं को उन्होंने बसों में फ्री टिकट नहीं, मतलब टिकट फ्री कर दी महिलाओं के लिए, लेकिन आज वही महिलाओं के साथ उनकी अपनी पार्टी की महिला के साथ इतना
बदसलूकी हुई है उनके ही आवास में, तो ये बहुत